Today, I will teach you the types of reactions which is given in the first chapter of chemistry, class 10th. So, there are 7 types of reactions given in class 10th, which are combination reaction, decomposition reaction, displacement reaction, double displacement reaction, redox reaction, endothermic and exothermic. Okay. Firstly, combination reaction. Okay. A reaction in which a reactant single product is formed by the reaction of two or more reactants. तो इसमें क्या होता है कि मतलब दो रिएक्टेंट्स होते हैं, उनमें रिएक्शन होता है और वो एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं. देखो यहाँ पे, तो इसका एक एग्जांपल लेते हैं हम. जैसे 2Mg प्लस O2 गिव्स 2MgO. तो ये दो अलग अलग रिएक्टेंट्स हैं. ये रिएक्टेंट साइड होती है और ये प्रोडक्ट है, तो ये प्रोडक्ट साइड होती है. तो ये दो प्रोडक्ट हम देख सकते हैं. तो ये दोनों रिएक्ट करके एक सिंगल प्रोडक्ट बना रही है. देख लीजिए आप. तो अब सेकंड आती है डीकम्पोजिशन रिएक्शन. इसमें क्या होता है? अ रिएक्शन in which two or more products are formed by the breakdown of one single compound. Okay. तो इसमें क्या होता है? ये होता है कि जैसे एक सिंगल प्रोडक्ट है, उसको तोड़ के हम दो तीन बना रहे हैं, दो तीन प्रोडक्ट्स बना रहे हैं. तो आप देख सकते हैं जैसे ये 2AgBr है, उसमें डिकम्पोजिशन हुआ तो ये बना 2Ag प्लस Br2. देख सकते हैं बैलेंस भी है, बैलेंस इक्वेशन है ये एक. तो ये सिंगल रिएक्टेंट है और ये दो प्रोडक्ट बना रहा है. अब इसके भी 3 पार्ट्स होते हैं. पहला है हमारे पास थर्मल डिकम्पोजिशन. इसमें हम डिफाइन नहीं करेंगे क्योंकि बहुत आसान है. डिकम्पोजिशन की आ गई है, बस इसमें रीज़न लगाना है कि हमको ये किस वजह से हो रहा है. थर्मल मतलब आपको नाम से पता चल रहा होगा कि ये हीट, मतलब हीट की वजह से हो रहा है. तो डिकम्पोजिशन ड्यू टू हीट. इसका एग्जांपल है, मतलब रिएक्शन एक बता देंगे, वो इसका एग्जांपल होगा. तो 2PbNO3 होल ट्वाइस. डिकम्पोजिशन है तो ये सिंगल रिएक्टेंट यस, ये हीट का निशान है, हीट का साइन है, ये हीट का. 2PbO प्लस NO2, ये 4 होगा क्योंकि हम बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे 4 आ ही जाएगा, प्लस 3. ये हमारा थर्मल डिकम्पोजिशन हो गया. अब आएगा इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन. ये होता है डिकम्पोजिशन
due to flow of electricity. ओके, तो इसका एग्जांपल हम देखेंगे। तो इसका एग्जांपल है 2H2O gives 2H2 plus O2. Now we will see the photolytic decomposition. ओके, नाम से पता चल जाएगा, जैसे फोटो मतलब डिकम्पोजिशन ड्यू टू लाइट। इसका एग्जांपल हम यहाँ पे देख सकते हैं। ये जो मैंने लिखा था ये फोटोलिटिक का ही एक एग्जांपल था। तो 2AgBr gives 2Ag plus Br2। इसमें भी वही एक सिंगल रिएक्टेंट है, वो दो प्रोडक्ट दे रहा है। तो अब हमारा थर्ड रिएक्शन आ रहा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसका मतलब है a reaction in which one strong reactant displaces the weaker reactant in a chemical reaction. इसका एग्जांपल हम देखेंगे। Zn plus CuSO4 gives ZnSO4 plus Cu। इसमें अगर आप रिएक्टिविटी सीरीज देखेंगे तो Zn आप देखेंगे कि Zn मोर रिएक्टिव है Cu से, इसलिए जब इसने प्रोडक्ट बनाया तो Zn ने Cu को उसके सल्फेट से हटा दिया, मतलब SO4 से रिमूव करके वो खुद अपना सल्फेट बना लिया, मतलब ZnSO4 बना लिया उसने। वो Cu को अकेला रहना पड़ा क्योंकि Cu एक वीकर रिएक्टेंट था। ओके, नाउ आई एम कमिंग विद redox reactions. It includes two of its parts, oxidation and reduction. ऑक्सीडेशन में क्या होता है ना, होता है गेन ऑफ ऑक्सीजन एंड लॉस ऑफ हाइड्रोजन। रिडक्शन में इसका उल्टा होता है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन एंड गेन ऑफ हाइड्रोजन। ऑक्सीडेशन plus reduction in a chemical equation or reaction gives redox reaction. Not gives, it is equal to redox reaction. Okay, so there is a equation CuO plus hydrogen, मतलब H2 gives Cu plus H2. In this Cu undergoes reduction and hydrogen undergoes oxidation. Okay, now I'll explain the endothermic reaction. Okay, in this reaction heat is absorbed
to form reactants, okay, sorry, to form products. So here is an example of endothermic reaction, which is ZnCO3, that is zinc carbonate plus heat gives ZnO plus CO2. Okay, this can also be seen as a decomposition reaction. Here, exothermic reaction. Here, heat is released as a byproduct. Example, now exothermic reaction का example, carbon plus oxygen gives CO2 plus heat energy. नाउ आपने कभी देखा ही होगा कि जब अगर कार्बन और मतलब ऑक्सीजन कंबाइन होते हैं तो CO2 बनती है. CO2 से मतलब हमारी अर्थ की ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है. ग्लोबल वार्मिंग से हमको पता चल रहा है कि वार्म मतलब हीट रिलीज़ हो रही है इसके अंदर बहुत ज़्यादा. तो ये एक अच्छा एग्जांपल है एक्सोथर्मिक रिएक्शन का. एक और एग्जांपल हो सकता है जो आपको पता होगा, फोटोसिंथेसिस. तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा. तो अगली वीडियो के लिए आप ऐसे ही मेरे साथ बने रहिएगा. तो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा. थैंक यू.